श्री राधे राधे। भक्तों, महान सिद्ध पुरुषों के उच्च कोटि के प्रेमी भक्तों के जो सेवक बन जाते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और बाद में उन महान पुरुषों की लीक भी उन्हीं के द्वारा चलती है, परंपरा जिसे बोलते हैं। और वो तो कल्याण के भाजन बन ही चुके होते हैं। उनकी परंपरा में आने वाले लोगों का भी मार्गदर्शन ये उनके शिष्य लोग करते हैं। मैंने पहले आपको सुनाया था 5 वर्ष पहले एक शांतोबा भक्त जी थे, जिनकी पत्नी बरसात में भीगी हुई नदी पार कर रही थी, तो भगवान ने कंधे पर उसको बैठा के पार कराया था। और ये जब शांतोबा जी को पता चला था कि ठाकुर जी विठल भगवान इसको कंधे बैठा के लाए, तो बहुत भगवान से प्रार्थना किया, विनती किया, रुदन किया, तो उनको भी दर्शन मिला था। तो ये भी तुकाराम जी के शिष्य थे। मैं तुकाराम जी के शिष्यों की बात आपको सुना रहा था। तो एक शिष्य थे उनके, कोंडो पंत लोहोकरे, उनका नाम था कोंडो पंत लोहोकरे। तो मैंने आपको बताया ना कि शिष्य अपने भाव से इनको गुरु मानते थे और गुरु कृपा का पूरा लाभ प्राप्त करते थे। तो ये कोंडो पंत लोहोकरे जो थे, ये ध्रुपद गाते थे, अर्थात संगीतज्ञ थे और संगीत को भगवान की सेवा में अर्पण किया था। एक बार इन्होंने तुकाराम जी पर अपनी एक इच्छा प्रकट की कि मैं काशी की यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि आपके जो भक्त हैं उनको आप बोल देंगे तो मैं बड़े आनंद से वहाँ पर निवास करूँगा। तुकाराम जी ने उनकी बात सुनी और अपने आसन के नीचे से एक अशर्फी निकाल कर उनके हाथ पर रखी और कहा कि ये लो, इसे भजा करके जरूरी सामान ले लिया करना और जो भी खर्च करो 1 पैसा रोकड़ जमा रखो, इससे उसी पैसे की दूसरे दिन अशर्फी बन जाया करेगी। और कोंडो पंत ने बड़े कुतूहल के साथ वो अशर्फी अपने टेंट में खोसी और वहाँ से विदा लेकर उसी दिन उसका चमत्कार अजमाया। 1 पैसे बचाया था और सब खर्च किया, तो वो 1 पैसे की अशर्फी बन गई। और प्रत्यक्ष से देख करके कौतूहल का ठिकाना नहीं रहा कि महाराज तुकाराम जी की कितनी भारी शक्ति है कि सब मैंने खर्च कर डाला, 1 पैसा बचाया और अगले दिन वही अशर्फी बन गई, अर्थात सोने का सिक्का बन गया। और तुकाराम जी ने उनसे कह रखा था कि ये बात और किसी से मत कहना। तो उन्होंने एक बात गुप्त रखी और काशी के लिए 3 अभंग भेजे थे, अर्थात अपनी प्रार्थनाएं। एक तो गंगा माता से प्रार्थना किया था और दूसरे विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना किया था, एक अभंग। और एक हरिहर के नाम से अभंग लिखा था। तो ऐसे अपनी प्रार्थनाओं को अपने शिष्यों के माध्यम से भी भेजा करते थे, जिनको अभंग करते थे। और रामेश्वर भट्ट, जिनके विषय में पहले आप सुन चुके हैं कि जिसने बहुत सताया था, महाराज वही सच्चा भक्त बन गया तुकाराम जी का। पहले विद्वेषी था, लेकिन वो बाद में परम भक्त हुए। बाघोली में रामेश्वर भट्ट के भाई के वंशज हैं और बहोल नामक स्थान में स्वयं रामेश्वर भट्ट के ही वंशज हैं। तो रामेश्वर भट्ट के परदादा
कान्ह भट्ट कर्नाटक प्रदेश में बादामी नामक स्थान में रहते थे। वहाँ से वो पूना में आए और वहीं बस गए। उनके पूर्वज कर्नाटक के ही थे, तो तभी से वो घराना महाराष्ट्री हुआ। कान्ह भट्ट के पुत्र चंड और चंड के पुत्र कान्ह भट्ट के पुत्र रामेश्वर भट्ट हुए। रामेश्वर भट्ट के पुत्र विट्ठल भट्ट हुए। विट्ठल भट्ट का वंश बहुल ग्राम में विद्यमान है और रामेश्वर भट्ट के कुल में वेदाध्ययन पूर्व परंपरा से चला आया था और उन्होंने संपूर्ण वेद अपने पिता से पढ़े थे। राम जी के उपासक थे। वो तो अहंकार के कारण उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा था, नहीं तो रामोपासक थे पहले से ही। और जो श्री राम जी का विग्रह उनके पास था, उनके वंशजों के पास अब भी है। बाघोली में व्याघ्रेश्वर महादेव का स्थान प्रसिद्ध है। रामेश्वर भट्ट ने वहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था और एकादश रुद्र पाठ भी करते थे रामोपासना के बाद। उनकी पैतृक ज्योतिषी वृत्ति के वाघोली, भावड़ी, बहुल, पिचोली और सिद्धेगढ़, ये 5 गांव उनके अधिकार में थे। रामेश्वर भट्ट जब तुकाराम जी के शिष्य हो गए, तब से वारकरी मंडल में उनकी प्रतिष्ठा हुई और तुकाराम जी के पीछे कीर्तन में झांझ लेकर खड़े होते थे। अब आप समझिए कि पहले कितना अहंकार था कि तुकाराम जी को नीचा दिखाने के लिए उनकी भगवान की भक्ति की जो पोथियाँ थी, बहियाँ सब डलवा दिया था नदी में, बहुत सताया था। और अब इतने भक्त हो गए थे कि तुकाराम जी के पीछे खड़े होते थे और महाराज वो झांझ बजाते रहते थे पीछे खड़े होके। बड़ी विनम्रता आ गई थी उनके अंदर, बहुत विनम्रता। 10-12 वर्ष तक तुकाराम जी के सत्संग में रहे वो। और तुकाराम जी ने जब भगवत धाम को प्रस्थान किया था तो ये देहू में थे और इनकी समाधि वाघोली में है। बोलकरों के यहाँ इनकी तिथि भी मनाई जाती है। एक भक्त हुए तुकाराम जी महाराज जी के शिवबा कासार। वो लोह गांव में तुकाराम जी का ननिहाल था और लोह गांव के लोग भी इन्हें बहुत चाहते थे। इससे लोह गांव में तुकाराम जी का आना जाना बराबर बना रहता था। प्रार्थना करके भक्त लोग ले जाते थे। वहाँ तुकाराम जी के कीर्तन का रंग और भी गाढ़ा रहता था। सारा लोह गांव उनके कीर्तन पर टूट पड़ता था और आसपास के सैकड़ों लोग आ जाते थे। और जो नहीं आता था वो शिवबा कासार, वो महाराज निंदा भी करता था तुकाराम जी की। कुटिल स्वभाव का था, पर तुकाराम जी की जो करुणा थी वो दुष्ट प्रकृति के लिए भी थी। दुष्ट प्रकृति का वो मनुष्य था शिवबा कासार। तो महाराज जी श्री तुकाराम जी की ऐसी कृपा हुई कि लोगों के बहुत कहने सुनने पर एक दिन लोगों की बात रखने के लिए कीर्तन में आया था, भक्ति भाव से नहीं। तो महाराज बहुत झुंझला करके आया कि अरे कहाँ मुझको ले जा रहे हो तुम लोग, मैं क्या करूँगा वहाँ जा करके। और बहुत उल्टा सीधा बोला था तुकाराम जी के लिए। लेकिन तुकाराम जी की तो कृपा हो गई उसके ऊपर। अमोघ वाणी का दिव्य प्रसाद उसको मिला और दुर्वृत्ति सुधर गई, भगवान का प्रेमी बन गया। और तुकाराम जी ने कहा कि ये हमारे प्रभु के नाम का प्रभाव है। और शिवबा कासार जो था वास्तव में भक्त बन गया वो।
पहले जो हाय पैसा करते हुए पैसों के लिए बहुत प्रकार के कांड करता था जो निंदनीय थे, वे अब विठल 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 कहने और आंख मूंद कर बैठे रहने में ही आनंदित होता था। विठल विठल गाता था, नेत्र बंद करते हुए विठल जी की लीलाओं का अनुभव करता था। वो शिवबा का सार तुकाराम जी का बहुत प्रेमी भक्त बन गया और तुकाराम जी महाराज की सारी कृपा उसके ऊपर प्रेम के रूप में आने लगी। तो भक्तों, शिवबा का सार तो भक्त हो गया तुकाराम जी का, लेकिन उसकी पत्नी चिढ़ गई। वो इस बात से चिढ़ गई कि हमारे पति को बहका लिया तुकाराम ने और अब ये तुकाराम के पीछे पागल हुआ घूमता है और आंख बंद किए कि विठल विठल करता रहता है, घर की ओर देखता नहीं। तो महाराज इतनी भयंकर क्रुद्ध हुई वो शिवबा का सार की पत्नी कि उसने उबलता हुआ पानी जो चूल्हे पर रखा हुआ था वही ला करके जब स्नान करने के लिए तुकाराम जी बैठे थे तो पूरा का पूरा उबलता हुआ पानी सिर पर और उनके शरीर पर डालने लगे। और वो न तो शिवबा का आसार के ऊपर नाराज हुए न उसकी पत्नी के ऊपर, वो विठल भगवान को पुकारने लगे तुकाराम जी महाराज। और वो तो फूल से भी कोमल चित्त वाले थे, परोपकार रत, उनके साथ भी निष्ठा की गई थी। और महाराज उन्होंने तो उसको कुछ नहीं कहा, न उसके पति को कुछ कहा। उसने धोखा किया था, पति को भी नहीं बताया था और न तुकाराम जी को बताया था कि मैं उबलता पानी डाल रही हूँ। वो तो समझे स्नान करा रही। वो क्रुद्ध नहीं हुए जरा सा भी, लेकिन उस पर भगवान का कोप हुआ था। उसी समय उस महान संत पुरुष का अपमान करने के कारण उस स्त्री के शरीर पर कोढ़ फूट निकला और उस कोढ़ से इतनी व्यथा उत्पन्न हुई कि वो छटपटाने लगी। महाराज तुकाराम जी के स्नान से जो मिट्टी भीगी थी जमीन पर, वही मिट्टी उठा करके शिवबा का सार जो भक्त हो गया था, पहले निंदक था, उसी की पत्नी ने गर्म उबलता पानी डाला था। तो शिवबा का सार ने महाराज तुकाराम जी के ऊपर श्रद्धा करके जमीन पर से गीली गीली मिट्टी सब निकाल करके उठा करके अपनी पत्नी के शरीर में मल दिया। वो समझ गए कि ये महाराज जी के चरण रज से ही ठीक हो पाएगी, कोई दवाई से नहीं ठीक होगी ये। और जहाँ पर तुकाराम जी स्नान किए थे वो जमीन की मिट्टी सब उठा करके ला करके उसने अपनी दुष्टा पत्नी के शरीर में लपेटा चारों तरफ से। तब उसकी वो बहुत भयंकर बीमारी कोढ़ की जो फूट पड़ी थी वो महारोग दूर हो गया और उसके भी भाग्योदय का समय आया। उसने बड़ा पश्चाताप किया, बिलक बिलक कर खूब रोई, तुकाराम जी के चरणों पर गिरी। अब आप सोचिए, जिसने उबलता हुआ पानी पूरा घड़ा भर के डाला था, वही तुकाराम जी के चरणों में पड़ी हुई रो रही है और तुकाराम जी ने उसे आश्वासन देकर के शांत किया। शेष जीवन उसका अपने पति के साथ श्री राम कृष्ण हरि विठल भगवान का नाम भजन उसी में बीता। और ऐसी भयंकर दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री भी महाराज जी की कृपा को प्राप्त करके शिष्या बन गई
और अपने पति के साथ गुरु की सेवा में लग गई थी। ऐसे क्षमा मूर्ति थे तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज का एक भक्त था, उनके शिष्य थे वो, उनका नाम था नावजी माली। ये भी लोह गांव के रहने वाले थे। तुकाराम जी के बड़े भक्त थे। सुगंधित पुष्पों की मालाएं बड़े प्रेम से गूंथ गूंथ कर ये नावजी माली तो थे ही, बहुत सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला गूंथ करके तैयार करते और अपने गुरुदेव श्री तुकाराम जी को पहनाते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी कला ही तुकाराम जी को अर्पण कर रखी थी सेवा के लिए। सुंदर से सुंदर माला तैयार करना, जो पहले तो उनकी जीविका थी, वही बेचते रहते थे। अब जीविका का बहुत बड़ा हिस्सा भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में लगा दिए वो। और बड़े प्रेम से श्री विठलनाथ, श्री तुकाराम, श्री हरि संकीर्तन और श्रोताओं के लिए भी सुंदर सुंदर माला, गजरा, हार तैयार करते थे और सबको पहनाते थे। भगवान उनकी रोजी रोटी भी उसी से चला देते थे, लेकिन वो अपने माला वाली सेवा, सुंदर हार और गजरे बनाना, ये सब भगवान, गुरु और भक्तों के लिए ही करते थे। उन्होंने अपने बाग में बड़ी भक्ति से बहुत से फूल के पौधे और तुलसी का बिरवा लगा रखा था। नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित फूलों के पेड़ और पौधे थे उनके यहाँ। उनकी क्यारियों में घास निराते हुए, जल सींचते हुए, फूल तोड़ते हुए, माला गूंथते हुए, वो विठल का ध्यान करते हुए निरंतर नामस्मरण करते रहते थे। और अपने उन्हीं फूल की क्यारियों से ही उन्होंने भगवान की सेवा की थी। बड़े प्रेम से भजन गाते थे, बड़े प्रेम से कीर्तन करते थे। प्रेम मधुर भजन और नृत्य को देखकर तुकाराम जी बहुत प्रसन्न होते थे। और ये नावजी माली नाम के जो भक्त थे, जब कीर्तन में बैठते तब तुकाराम जी यही कहकर उनका स्वागत करते कि हमारे प्राण विश्राम आ गए, प्राण विश्राम हमारे आ गए। इतना आनंदित होते थे महाराज जी इनको देख करके। सच्ची सेवा इनकी चल रही थी। पुष्पहार और गजरे, माला कई तरह की बनाते रहते थे और भगवान को, भक्तों को, गुरु जी को पहनाते रहते थे। और एक भक्त थे अंबाजी पंत। ये लोग गांव के जोशी कुलकर्णी थे। इन्होंने तुकाराम जी की चरण सेवा से कृतार्थता लाभ किया। एकाग्रचित्त होकर कथा सुनते थे। भक्त भगवंत चरित जो तुकाराम जी सुनाते थे उसको बहुत भाव से सुनते थे। और श्रोताओं में ऐसी एकाग्रता अन्य लोगों की देखने की नहीं मिलती थी। एक समय की बात है, लोग गांव में मध्य रात्रि में तुकाराम जी का कीर्तन सुनते सुनते तल्लीन हो गए अंबाजी पंत जी। और उसी समय उनके घर पर उनके बच्चे का प्राणांत हुआ। और बच्चे की माँ उस दुख से पागल सी हो गई और बच्चे के मृतक शरीर को उठा करके कीर्तन स्थान में ले गई और वहां नीचे रख करके, और महाराज कीर्तन उसने नहीं किया, उसने तुकाराम को बहुत खरी खोटी सुनाई, चिल्लाने लगी, कीर्तन में बाधा डालने लगी, अपने पति को भी उल्टा सीधा बोला और तुकाराम जी को बहुत गाली दिया। उसके प्रलाप और विलाप को देखते हुए तुकाराम जी के मुख से एक अभंग निकला। उस अभंग में अर्थात भजन में तुकाराम जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, आपके लिए निष्प्राण को चैतन्य कर देना कौन सी बड़ी बात है। हे स्वामिन, पहले के गीत हम क्या जाने,
आप वही इन बातों को प्रत्यक्ष करके क्यों न दिखा दें। इसी जगह ही कृपा कर दीजिए। हमारा अभाग्य है जो आपकी शरण में है, आपके दास कहलाते हैं। तुका कहता है अपनी सामर्थ्य दिखा करके इन नेत्रों को कृतार्थ करिए महाराज जी। प्रभु से ऐसी प्रार्थना कर रहे थे और भगवान से विनय करते और भगवान का भजन करते। एक प्रहर बीत गया, तब तुकाराम जी के हृदय की गुहार भगवान को सुननी पड़ी और उस मृत बालक को प्राण दान करके उठाना पड़ा। भक्तों के चरित्र में ऐसी अद्भुत घटनाएं हो जाती हैं। भक्तों, ठाकुर जी भी विशेष कृपा करके जीवन दान देते हैं ऐसे भक्तों के लिए। और भक्त के चित्त में भाव नहीं होता कि ये काम मैंने किया, नहीं, भगवान ने ऐसी कृपा की, यही मानते हैं। दूसरे लोग भले माने कि तुकाराम जी की शक्ति से हुआ, लेकिन तुकाराम जी ने तो पूरा का पूरा भगवान को श्रेय दिया कि प्रभु ने इसको जीवित किया, मैंने नहीं किया। भक्त जब पूर्ण निरभिमान होता है तो इसी ज्ञान में लीन रहता है कि करने कराने वाले भगवान हैं, और तभी उनकी वाणी भी भगवान की ही हो जाती है। जो कुछ भक्त के मुंह से निकलता है भगवान उसे सफल बना देते हैं। तुकाराम जी की कृपा से उनके भक्तों के जीवन में चमत्कार देखने को मिले थे। जैसे मैंने अभी बताया अंबाजी पंत की बात, कि उनकी पत्नी ने तो बहुत अशांति मचाई थी, गाली बका था, लेकिन उन्होंने, श्री तुकाराम जी ने कृपा करके उसके पुत्र को जीवित कर दिया भगवान से प्रार्थना करके। एक कोंड पाटिल थे जो तुकाराम जी महाराज लोह गांव जाते तब उनके यहाँ ठहरते थे। वो संकीर्तन के अतिशय प्रेमी थे, इसलिए उनके संकीर्तन प्रेम के कारण तुकाराम जी उनको बहुत प्रिय मानते थे। और महाराज लोह गांव में बहुत से भक्त थे। शिवबा कासार, नावजी माली, अंबाजी पंत, कोंड पाटिल, ये चारों शिष्य जो थे मुख्य रूप से लोह गांव के अधिवासी थे। तुकाराम जी देहू और लोह गांव, इन दो गांवों में सबसे अधिक रहते थे। इन्हीं दोनों गांवों में उनके स्वजन और परिजन सबसे ज़्यादा थे। देहू में तो उनका अपना घर ही था और लोह गांव में उनका ननिहाल था। देहू से भी अधिक लोह गांव के लोग उन्हें चाहते थे। महिपति बाबा भक्त लीलामृत ग्रंथ में बार बार तुकाराम जी का गुणगान करते हैं। तो महाराज भक्त लीलामृत ग्रंथ में महिपत बाबा ने ऐसा बहुत भाव से वर्णन किया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, पर उनका असीम आनंद गोकुल को प्राप्त हुआ। मथुरा से बहुत ज्यादा गोकुल वासियों को आनंद मिला। ठीक उसी प्रकार से श्री तुकाराम जी का जन्म तो देहू में हुआ, लेकिन लोह गांव वालों ने ही उस आनंद को भरपूर लूटा। ये लोह गांव पुणे से ईशान दिशा में 9 मील पर है। वारकरी मंडल में बहुत प्रसिद्ध है। तुकाराम जी का ननिहाल उसी लोह गांव में ही था और उनकी माता के मायके का कुल नाम मोझे था। गांव की रचना गांव वालों के पास उस समय प्राप्त होती थी। अब तो रूप बदल गया होगा, ये तो पुरानी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तुकाराम जी के ननिहाल वाले घर में एक शिला थी, उसी पर बैठकर तुकाराम जी भजन किया करते थे। और तुकाराम जी के पश्चात वो शिला उठा करके महाराज, आपको आश्चर्य होगा, भक्त लोग ले गए
महाराष्ट्र में तुलसी की ऊंची सी क्यारी और बड़े गमले को वृंदावन कहते हैं। तो ऐसा ही एक वृंदावन कुछ दूर पर भक्तों का था, वारकरी लोगों का। तो वो शिला जो लो गांव में थी, जिस पर तुकाराम जी बैठते थे, भजन करते थे, बाद में वहाँ से उठा करके वृंदावन नाम की उस जो क्यारी थी, उस क्यारी पर ले जा करके रखी गई थी। अब वहाँ के लोग जानते होंगे कि वो वृंदावन वहाँ से कितनी दूर है, लेकिन शिला वहाँ पर पहुँचाई गई थी। और महाराज पंडरी के वारकरी आलंदी जाते हुए वहाँ अब भी ठहरते हैं जहाँ पर वो शिला पहुँचाई गई थी। और आज भी उस शिला की पूजा की जाती है। तो वारकरी संप्रदाय के लोगों को ये पता होगा कि वो शिला किस जगह पर है। तो आलंदी जाते हुए वो रास्ते में पड़ता है। पंडरी के वारकरी लोग जाते हैं तो वहाँ पर रुकते हैं, उस शिला की पूजा करते हैं। और वहाँ पर कभी हवेली भी थी, ऐसा भी बताते हैं लोग। बहुत ही भक्ति भाव से उस जगह पर कीर्तन होता है, तुकाराम जी की उस शिला की पूजा की जाती है। ये भक्ति का प्रताप है भक्तों। भक्ति का प्रताप ऐसा होता है कि भक्त लोग भक्ति के द्वारा पूज्य बन जाते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। तुकाराम जी के विषय में आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।